इसमें जो क्वेश्चन है कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं हुआ। देखो इसमें क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, एक्स क्या दिया था बताओ, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड देखना। 2 1 था। देखो ध्यान से, तुम्हारा क्वेश्चन देखो क्या था, जो क्वेश्चन डाउट था वो क्या था? हाँ 2 1 था। हाँ, और क्या पूछा था? एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस कैपिटल फाइव था, अपॉन स्मॉल एक्स। यही था। हाँ दे भेजा था तुमने क्वेश्चन, ये तो है कैपिटल फाइव अपन स्मॉल फाइव, ठीक है। हाँ तो ये मान लो ई ऑफ जी एक्स है, तो क्या करोगे? बोलो ई ऑफ जी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पी डी एफ। तो लगाओ इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये कैपिटल यहाँ पे एक्स होगा, फाइव ये क्योंकि एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ एक्स का निकालते हैं ना, इनटू, और इसका इसका पीडीएफ क्या होगा? सिग्मा तो 1 ही है तो यही रहेगा। ये है। अब इसी हाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, बस इतना ही काम था। और ध्यान से तुम ये देखो कि यहाँ जो फाइव और स्मॉल फाइव, जो कैपिटल फाइव लिखा हुआ वो क्या है? तो ये जो स्मॉल फाइव तुम्हें लिख के दिया है इसने, ये जो स्मॉल फाइव एक्स है, ये होता है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यही होता है बस। और जो कैपिटल फाइव है वो ये है, इसका इंटीग्रेशन है, यही है। तो अब बताओ, ये इंटीग्रेशन ही तो करना है। इसको ब्रेक करके उसके फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, 1 माइनस कैपिटल फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स, और इसको तुम लिख सकते हो 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इसको खोलो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2x, ठीक है भाई, देखो समझ आ रहा है? सर, म्यूट अनम्यूट करने लगा वो ये वाला प्रेस हो गया हाँ कोई था। बात नहीं, ये कह रहा हूँ देखो यहाँ पे, ये समझ a - b होल स्क्वायर पता है? हाँ वहां तक कर दिया था उसको लास्ट स्टेप तक, क्योंकि वो ए स्क्वायर कर वो हट जाएगा, नॉर्मल में चला जाएगा और बाकी का 2x इंटू रह तो जाएगा। ये और ये सेम है, कट गया। हाँ चलो, ई की पावर -2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। अब करना क्या है, सो या चलो ठीक है अभी। तो यहाँ से क्या आ गया, ई की पावर एक्स है, तुम देखो कैलकुलेशन तुम्हारा यही है। बताओ क्या आएगा? ई की पावर -2 को बाहर रखो, ई की पावर कितना आ गया तुम्हारे पास? तो यहाँ म्यू एक्स है, म्यू कितना 2x था, तो यहाँ 2x आना चाहिए था, मैंने मिस्टेक किया है, चेक करो। अच्छा 2a भी 4 होगा ना, सही बात है। ये तुमने कैलकुलेशन किया सच में? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ मैंने गलती लिखा है तो भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि इसको खोलूंगा, a² + b² - 2ab, खुद से करोगे तो सीखने को मिलेगा। तो ये मैंने हाफ x² / 2 यहाँ कर दिया, b² था 4, तो 4/2 यहाँ आ गया, 2ab तो 4x है ना, -4x, तो यहाँ +4x/2 2x आ गया। तो यहाँ से e की पावर 2x आ गया dx। एक्चुअली कोशिश करोगे तो समझ आएगा, तुमको सोचोगे कोई बता दे तभी करेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। ये है, यहाँ से अब आगे इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है, यही है यहाँ तक, ठीक है। हाँ यहाँ तक ओके था सर। अच्छा आगे क्या है दिक्कत अब? सो अभी तुम्हें तो बताया था इसका डेफिनेशन, ये कैपिटल फाइव एक्स क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखो। और ये सी डी एफ है, सी डी एफ का क्या मतलब है, इस सी डी एफ का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी z < (x), यही है ना सी डी एफ। फाइव क्या होता है,
CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, हाँ और ये तुम्हारा है ये। अब मैं माइनस इन्फिनिटी से x हो गया, e की पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी 1/√2 पाई। अब मैं 1 माइनस करता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस ग्रेटर प्रोबेबिलिटी देन। z मोर देन इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, नहीं z लेस देन इक्वल टू x है ना ये, तो z मोर देन x, सो ये क्या होगा x से इन्फिनिटी, ये ठीक है। हाँ इंटरवल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, PDF डालेंगे। एक से इन्फिनिटी है वो, बाकी सब सेम रहेगा। चलो तो यहाँ ट्राई करके देखते हैं। तो ये CDF है, तो ये हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स से इन्फिनिटी, एक्स के टर्म में मत लिखो, यहाँ टी के टर्म में लिखो, एक्स में लिमिट है ना, यहाँ टी के टर्म में। तो ये हो गया 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी डी एक्स। और डबल इंटीग्रेशन आता है तुम्हें सॉल्व करना, हाँ आता है थोड़ा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आता है, देखो इसने वही किया होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले क्या है नहीं, dx, थोड़ा बहुत आता है लाइन इन वाला ऐसा। हाँ तो करो ना इसको, चेंज ऑफ ऑर्डर लाइन वाला ही है ये भी। सो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया है, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो इसने क्या किया कि देखो एक एक्सिस टी है मान लो, और एक एक्स है, या एक्स यहाँ लो, एक्स यहाँ लो, यहाँ टी लो। तो टी की लिमिट कितना है, एक्स टू इन्फिनिटी, तो टी बराबर एक्स का ग्राफ बना लो, ये है टी की लिमिट है एक्स से इन्फिनिटी, तो ये इधर ग्राफ होगा इसका। और एक्स की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना। अच्छा एक्स से, ठीक है, ये पूरा रियल नंबर है, पूरा ये वाला पार्ट है, तो लोअर रीजन है। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, तो ऑर्डर चेंज करने में क्या होता है कि यहाँ अब ये ई की पावर -2, अब ये जो तुम्हारे पास है 1/√2 पाई बाहर कर सकते हो, ये रहने दो, ई की पावर माइनस हाफ, अब इसको करेंगे dx dt, ठीक है। तो ये हो गया dx dt। अब बताओ x की लिमिट क्या होगी, यहाँ से देख के बताओ, समझ पाएगो। माइनस इन्फिनिटी, एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू। x एक्सेस क्या है, अभी तो t की लिमिट था x से इन्फिनिटी है, t बराबर x की लाइन है। नहीं नहीं एक मिनट, मैंने रीजन गलत बनाया, t बराबर x से इन्फिनिटी था ना, t तो एक्सेस ये लिया है मैंने, तो रुको रुको, रीजन रीजन चेंज होगा, ऊपर वाला रीजन आएगा। फिर से बता देता हूँ, देखो वो मैंने, ये लाइन है t इज इक्वल टू एक्स, और ये मैंने x एक्सेस लिया है, ये t एक्सिस है। तो t की वैल्यू x से इन्फिनिटी है, t के पैरेलल ही होगा, जब y की लिमिट लेते हैं तो y के पैरेलल होगा। तो यहाँ से ये t बराबर x, t टू इन्फिनिटी, ये रीजन एक्चुअली होगा। t बड़ा है ना x से, t बड़ा है x से, यहाँ क्या था t x से इन्फिनिटी था ना, ये रीजन। हाँ अब बताओ, अब बताओ x की लिमिट क्या होगी, तो x के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करो, बताओ क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी टू टी। हाँ तो इसको रख दो माइनस इन्फिनिटी से t, और t की लिमिट क्या लोगे अब, ये तुमने ये लिया ना x की लिमिट, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी t। एक्स सॉरी। नहीं ना, अब बिना x के बताना पड़ेगा, हटा दो उसको, प्रोजेक्शन ले लो x t एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ये रीजन t पे कितना कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये खत्म थोड़ी होगा कभी, तो ये पूरा ये इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, हम लेते हैं प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्शन लेंगे ना इसका t एक्सिस पे रीजन का, तो ये पूरा t एक्सिस कवर हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर पाओगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ t है, तो ये t कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x। टी माइनस इन्फिनिटी। नहीं नहीं समझे नहीं तुम, t माइनस इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ लिमिट मुझे रेस्ट्रिक्ट करना था ना, तो अच्छा एक मिनट, मैंने एक टर्म छोड़ दिया ना भाई, तुम ध्यान नहीं दिया, मैं भी ध्यान नहीं दिया, मैंने ये वाला टर्म गायब कर दिया ना, हाँ ये टर्म गायब कर दिया, मैंने ये लिख दिया ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये कहाँ गया, तो ये मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से इधर लिख के, तुम लिख के देखो ना, तुम लिखोगे तो पता नहीं चलेगा, जैसे मैं लिखा बोर्ड आगे बढ़ा दिया, भूल गया।
तो यहाँ पे तो यहाँ x के साथ x अकेला नहीं है यहाँ पे ये e की पावर 2x dx dt। अब ये हो गया। अब बताओ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर लो। 2e की पावर 2t माइनस 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2e की पावर 2t बचेगा। कर पाओगे सही से बताओ। सो e की हाँ, पावर अब हो 2t जाएगा। हो गया dt, यही ना। अब क्या हाँ, करो, इन दोनों को कंबाइन करो। अब नॉर्मल वापस नॉर्मल बना दो इसको। तो इन्हें क्या किया होगा, इन दोनों को कंबाइन करके वापस नॉर्मल बना दिया होगा, है ना। तो वापस नॉर्मल वाले का 1 हो जाएगा, हाँ उसके बाद हो जाएगा। तो इसको वापस इनसाइड शिफ्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बना के नॉर्मल बना दो। तो नॉर्मल का 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आंसर आ जाएगा उसके हिसाब से जो आएगा। थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो उसको करके देखो हो जाएगा। हालांकि सोल्यूशन था ही, अब समझ आ जाएगा। अब आगे देखो, उसने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया उसने, तो म्यू उसने सोल्यूशन म्यू के लिए किया, तो म्यू को 2 रख दो, तुम्हारे लिए म्यू 2 है। अब रख के सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो कहने का मतलब आगे कंप्लीट कर दूं अगर, तो इसने क्या किया है, इसने कहा है कि इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये तुम्हारा बन जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये बन जाएगा e की पावर माइनस हाफ x माइनस 2 का स्क्वायर dx, या t में था ना, t में लिख दो। तो यहाँ t ये बन जाएगा, इसको कंबाइन कर लो। और यहाँ बस तुम्हारे पास एक बच जाएगा 1/2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो आंसर 1/2 आ जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, देखो। तो मेनली तुम्हें जो दिक्कत थी मुझे लग रहा है वो डबल इंटीग्रेशन के ऑर्डर चेंज करने में, यही ना, चेंज ऑर्डर हाँ, ऑफ उसी इंटीग्रेशन। स्टेप में था। ठीक है, तो चलो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ सर एक छोटा सा और था वो, बोलो। एक क्वेश्चन में था, पीडीएफ था, तो पीडीएफ का रेंज पूरा रियल 0 से इन्फिनिटी था, ओके। हम्म और प्रोबेबिलिटी जो निकालने के लिए बोल रहा था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 5, हम्म तो वो 6 से इन्फिनिटी होगा। क्यों 6 से क्यों इन्फिनिटी होगा? अबे तुम लोग दिमाग वमाग कहाँ ही लगा, तुम्हारा मैथमेटिक्स वीक है क्या, ये बोल रहा है? तो एक्स की रेंज होगी 5 से 6। तुम सोचो ना, नहीं नहीं, तुम अब ऐसे सोचो, नंबर लाइन पे सोचो। इसमें क्यों कन्फ्यूजन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई तुम्हारे साथ इन सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब तो कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर किस नंबर का 5 से ज़्यादा होगा? 6 वाले का। ठीक है, ये तो 6 से इंटीजर वैल्यू ना। 6। देखो ये 6 7 8 यही है ना, वो हाँ। इक्वल लगा है कि नहीं? नहीं। चल नहीं है तो ये, क्योंकि तो इंटीजर है ना, तो ये 6 से स्टार्ट। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ये 6 कब 5 होती है? से 6, नहीं 6 नहीं, से 7। अरे भाई रुक रुक, 5 से 6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 5 तो हमें 5 अलाउड है यहाँ पे। नहीं है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना। तो 6 से इन्फिनिटी पूरा इंटरवल आ गया। तो यहाँ तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज 6 टू इन्फिनिटी, ये था। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी है, हाँ तुम सही तो कह रहे थे तुम। तो मैं ये कह रहा था इसमें कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, तुम इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, तो एक्सपोनेंशियल का था 6 वो से पीडीएफ। इन्फिनिटी में लगाओ, पीडीएफ को इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा सर, आंसर ही गलत था। हाँ हाँ होता है, देखो उसमें दिक्कत नहीं, कई बुक में भी गलतियाँ मिलेंगी, कोचिंग के असाइनमेंट में ज़्यादा गलतियाँ मिलेंगी, क्योंकि है ना ये लोग बनाते उतना ठीक से, कुछ मतलब गलतियाँ होंगी, तो उसमें बिलीव नहीं करना गलती। मेन है क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें पता हो कि सॉल्व कैसे होगा, फिर सॉल्व करके देखो और आंसर तक पहुंच रहे हो, तो मतलब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। आंसर नहीं मैच करा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसमें भी गलती हो, बट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू।